हे गाइस, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी एक्समार्ट जी के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि 14 सितंबर रेलवे ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो 100% रियल क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो मैं जितने क्वेश्चन भी प्राप्त हुए हैं सारा मैं आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो साथियों चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट से। तो साथियों क्वेश्चंस ये रही, जैसे कि पहला क्वेश्चन एक था, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ओपन कहाँ हुआ था। तो साथियों भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ओपन ये भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश, भोपाल है ना। तो याद रखना भोपाल मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता साथियों। और जो लोगों का एग्जाम होने वाला है वो लोग भी देखिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखो, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायता करती है। यहाँ पर अगर विटामिन पूछता तो विटामिन के आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ कोशिका पूछ लिया गया है। तो साथियों देखिएगा, प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके शरीर को रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के के बनाने में मदद करती है। तो अगर प्लेटलेट्स होता वहां पर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। देखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर झुकता है। तो साथियों जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर, है ना, याद रखना अभिलंब से दूर की ओर झुकती है। देखिएगा एक क्वेश्चन था, कौन सा यांत्रिक गर्भ निरोधक युक्ति है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन पता चला कि ऑप्शन में आपका या तो निरोध होगा या कॉन्डम होगा। तो अगर कॉन्डम था ऑप्शन में तो वो आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की सदस्यता, ठीक है, एमपी के लिए आहर्त किस अनुच्छेद में है। तो साथियों संसद की सदस्यता के लिए आहर्त जो है ये किस अनुच्छेद में है एमपी के लिए। ठीक है, संसद की सदस्यता यानी एमपी जो होते हैं उनकी आहर्त का जो डिटेल्स दिया गया है साथियों किस अनुच्छेद में है तो 84 में, आर्टिकल 84 याद रखेंगे। अगर 84 था आपका ऑप्शन में तो ये आपका करेक्ट हो जाता, अनुच्छेद 84। यजुर्वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों मैंने कितनी बार आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया है कि साथियों यजुर्वेद 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संकुचन के दौरान सिस्टोलिक दबाव अधिकतम रक्तचाप होता है। तो बायवेंट्रिकल, अगर आपके ऑप्शन में बायावेंट्रिकल था तो ये आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्योहार बैसाखी किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों बैसाखी जो है ना ये पंजाब में मनाया जाता है, आप लोगों को पता है, और ये सिख धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म ऑप्शन में था वो आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया आज साथियों। देखिएगा, कर्नाटका में बसवराज बोम्मई सरकार द्वारा किस उद्देश्य से विनय समरस्या योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। ये अप्रैल में की गई थी, अप्रैल 2022 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता, राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट हो जाता। देखो, 2 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा है ये ऑप्शन पे डिपेंड करता, और उनमें से एक ऑप्शन आपका एथेनॉल था और यही आपका आंसर होता। 2 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा था तो इसका आंसर एथेनॉल होगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन आपका था, उन ऑप्शन में से एथेनॉल अगर ऑप्शन में था तो यही आपका आंसर हो जाता। देखो, किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। तो ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों। ठीक है, देखो शुद्ध जल का पीएच मान होता है साथियों 7, आपको पता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि शुद्ध जल से पीएच मान कम होना चाहिए, यानी 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में जठर का रस था, तो जठर का रस का पीएच मान 1.2 होता है, यही आपका आंसर हो जाता, जठर का रस। आगे देखिए, कौन सा चक्रीय है ना, यहाँ पर चक्रीय पढ़ना, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका था C6H12, तो ये आपका चक्रीय हाइड्रोकार्बन है साथियों, ये आपका आंसर हो जाता C6H12। ठीक है, भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है। तो साथियों भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम ये कडप्पा में है, कडप्पा आंध्र प्रदेश में है साथियों,
याद रखिएगा, ये आपका कडप्पा हो जाता आंसर, कडप्पा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भगवान महावीर टूर्नामेंट म्यूजियम। आगे देखते हैं, 1 से 10 क्लास के वर्गों या छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों या 1 से 10 सरकारी स्कूलों के छात्रों हेतु हर हफ्ते 10 मिनट गाइडेंस हेतु किस राज्य सरकार ने ये योजना बनाई थी? तो अरविंद केजरीवाल ने। मैंने करंट अफेयर्स में कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को, तो दिल्ली सरकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, चुंबकीय प्रभाव की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना मिला ही नहीं है कि किस प्रकार का ऑप्शन था, ऑप्शन पर ये डिपेंड करता। तो इस क्वेश्चन को देख लेना। अगर आप लोगों ने बनाया है 100% तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्या ऑप्शन थे इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए, घरेलू कचरा पात्र में किस प्रकार के वेस्ट नहीं डालना चाहिए? तो ऑप्शन में आपका बहुत सारा कुछ था, फोन, बैटरी। तो बैटरी जो है साथियों ई वेस्ट में आता है, तो बैटरी आपका वहां करेक्ट आंसर हो जाता, ई वेस्ट है ना, याद रखना। हिमालय संबंधित सही कथन कौन सा है? तो ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता। वहां पर एक ऑप्शन अगर ये था कि सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं है? कौन सा क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं है? ये भी ऑप्शन पर था, तो उसमें से उन ऑप्शन में से ये आपका एक ऑप्शन था। ठीक है, अल्काइल हाइलाइड, ये आपका आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मार्च 2022 तक किस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी थी या हिंदी है? मार्च 2022 तक किस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है? वहां आंध्र प्रदेश, पंजाब था, तेलंगाना था। तो आपको पता है एक ऑप्शन राजस्थान भी था, तो राजस्थान की राज्यभाषा तो हिंदी ही है, तो राजस्थान आपका करेक्ट हो जाता वहां। ठीक है, क्रिया होगा यहाँ। ठीक है, देखो, शुक्रिया नहीं, गलती से टाइप हो गया है। देखो, कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? साथियों, कॉपर सल्फेट और जिंक की आपस में अभिक्रिया या क्रिया कराने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, जिंक सल्फेट बनता है ना, जिंक सल्फेट बनता है साथियों, जिंक सल्फेट याद रखेंगे, ये आपका आंसर हो जाता है जिंक सल्फेट। देखिए, चुंबक और कुंडली के मध्य किस एंगल पर न्यूनतम धारा प्रेरित होती है? तो साथियों, चुंबक और कुंडली के मध्य किस एंगल पर न्यूनतम धारा प्रेरित होती है? तो 0 डिग्री पर। और अगर अधिकतम पूछेगा ना कि अधिकतम, तो 90 डिग्री पर, याद रखना। लेकिन न्यूनतम पूछा था तो 0 डिग्री आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वर्षा जल का संचयन का सर्वोत्तम फायदा क्या है? यानी वर्षा का जो जल है उसको उसके संचयन का सर्वोत्तम फायदा क्या है? इसका ऑप्शन भी क्लियर नहीं हो पाया है। इसका ऑप्शन कुछ ऐसा था कि पीने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है, और भी कुछ कुछ ऑप्शन था, तो पूरा ऑप्शन इसका मिला नहीं है साथियों। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है अभी जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका ऑप्शन पूरा नहीं मिला था। आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथियों, औद्योगिक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो साथियों देखिएगा, औद्योगिक क्रांति 1948 में पारित हुआ था। ठीक है, 1948 में, लेकिन ब्रैकेट में पूछ दिया था विकास एवं विनियम का, तो इसका आंसर हो जाता 1951। थोड़ा डीपली क्वेश्चन था, 1948 अगर आप लोगों ने बताया है तो वहाँ गलत हो जाएगा, 1951 इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे देखिएगा, एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी काली क्यों दिखाई देती है? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एक पूछ लिया था साथियों। आप लोगों को पता है कि वायुमंडल नहीं होने के कारण, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण किसी भी अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी काली दिखाई देती है ना, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण। विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, ऑप्शन था इसमें, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। तो विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है जनरेटर, वहां पर एक ऑप्शन आपका जनरेटर भी था, जनित्र, तो वही आपका आंसर हो जाता जनित्र, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर तो आधारित नहीं है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है, होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार, याद रखिएगा, ये ऑप्शन में था, ये आपका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है? तो साथियों, कौन सा पठार है जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है? तो मालवा पठार, याद रखेंगे, मालवा पठार। ठीक है,
निम्न में से कौन सी एक उपधातु है? कल भी एक क्वेश्चन पूछा था उपधातु से, मेटालॉइड से, आज भी एक क्वेश्चन पूछा है। कल मैंने बताया था साथियों जर्मेनियम वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आज जो है ऑप्शन में आपका एंटीमनी था, तो एंटीमनी आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि एंटीमनी उपधातु है। उपधातु किसको बोलते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है, उसको उपधातु यानी मेटालॉइड बोलते हैं साथियों। आगे देखिए, अभिक्रिया की अवक्षेप में पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? तो देखिएगा, अभिक्रिया की अवक्षेप में पदार्थ की प्रकृति बिल्कुल सॉलिड होती है, ठोस होती है ना, सॉलिड, याद रखना, ठोस अगर आपका ऑप्शन में था तो ये आपका आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया नहीं करता है? ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है ऑप्शन, लेकिन वहां पर एक ऑप्शन था नाइक्रोम, और यही आपका आंसर हो जाता साथियों, क्योंकि नाइक्रोम जो है ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन लोहा था, आपका कॉपर था, वो सब आपका आंसर नहीं होता, नाइक्रोम आपका आंसर हो जाता, ठीक है। साथियों, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो भाई देखो, जो धात्विक ऑक्साइड होती है ना साथियों, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है, याद रखना, क्षारीय यहाँ आपका आंसर हो जाता। तो साथियों, ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है सभी साथी कमेंट कर जरूर बता दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अगर पहली बार कोई भी साथी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।